यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानां भूभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मनीषी विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आफत काल परखिए चारी। पूर्व के नीतिकारों ने ये नीति हम सबके बीच में रखी है। जब आपत्ति का काल आता है उस वक्त इन चार का परखना बहुत जरूरी हो जाता है, और इन चार की परख भी आपत्ति के काल में ही होती है। इकट्ठे कर लीजिए, साफ सुथरा चेहरा बना लीजिए। महाराज बहुत धैर्यवान है, बहुत इनकी समता है, बहुत इनकी ममता है, क्षमता है, कुछ भी कह लीजिए। आपत्ति के समय पर वो धीरज कहाँ रहता है ये परखना पड़ता है। आपत्ति के समय पर धर्म कहाँ रहता है। वैसे तो हम धर्मात्मा हैं, लेकिन जब आपत्ति आती है तब क्या होता है। तोता होता है, तोते को राम 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 सिखा दो, सीख लेता है। सीखने के बाद जब उसका गला दबाओ तो गला दबाने पर कभी वो राम राम नहीं बोलता, टाएं 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 आवाज निकलती है। उससे बोलो अभी तो तुमको राम की जरूरत है। जरूरत तो है, लेकिन अभी टाएं टाएं निकल रही है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आफत काल परखिए चारी। जीवन में इनके साथ ही प्रवाह बना रहता है। छोटा छोटा धीरज तो रख लेते हैं, छोटा छोटा धर्म भी कर लेते हैं, छोटे छोटे मित्र भी पाल लेते हैं, और पत्नी छोटी बड़ी होती नहीं, वो तो जैसी होती है वो तो वैसी ही होती है। इन चार की परख में धैर्य की परख आपत्ति के समय पर, धर्म की परख भी आपत्ति के समय पर। क्योंकि धार्मिक मंच है तो मैं धर्म की ही बात करता हूं। अब धर्म को आपत्ति के समय पर कैसे परखा जाता है। कल जब संवाद चल रहा था 64 रिद्धि के मंत्रों का, उसमें बहुत कुछ विषय बार बार खुल करके खिल करके बाहर आ रहा था। मंत्र के अपने विज्ञान होते हैं, और जैनों ने साधना और सिद्धि बहुत की है। इतनी साधना करी है, जैनियों ने इतनी सिद्धि करी है, वे बस अपने पे उतारू हो जाएं और वो अपने काम को करने के लिए लगातार लगे रहते हैं। ऐसे ही कितने मुनिराज विद्याधर की नगरियों में आज भी साधना और सिद्धि के चरम पर बैठे होंगे, कहा नहीं जा सकता। मात्र कुछ ग्रंथों को देख करके समझा जा सकता है। धर्म को किसने परखा? धर्म को परखा धनंजय ने। कुछ स्तुति मंत्र होते हैं, स्तुति मंत्रों को पढ़ने वाला
गृहस्थ भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है। दोनों के पास वे स्तुति मंत्र होते हैं। कुछ बीज मंत्र होते हैं, कुछ शरीर मंत्र होते हैं। 3 प्रकार का मंत्र विज्ञान है। इस मंत्र विज्ञान के भी मंत्र विज्ञान है। कुछ बीज मंत्र ऐसे होते हैं कि दाएं हाथ की उंगलियों की पोर पर आप मेहंदी से कुछ बीजाक्षर लिख दीजिए। कभी नहीं किया होगा, लेकिन आश्चर्यकारी चीज है। जैसे लक्ष्मी का बीजाक्षर है, तो किसी एक विशेष उंगली पर लक्ष्मी का एक बीजाक्षर लिख लीजिए, एक में परमेष्ठी का लिख दीजिए, एक में प्रखरता वाला लिख दीजिए, एक में शत्रु विजय का बीजाक्षर है उसको लिख लीजिए, और उस बीजाक्षरों से कुछ विशेष प्रकार का हवन कर दीजिए। आपको लगेगा कि आपके दिन देखते देखते पलट गए। ये सब कहां से बोल रहे हैं? 12वां अंग है दृष्टिवाद, जैन शासन का। उसमें मंत्र विज्ञान का पूरा विस्तृत विवेचन आज भी धरा हुआ है। इसमें जब आप द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं तो द्रव्य संग्रह में पड़तीस, सोल, छप्पन, जवय, झाए, ये शब्द आप सबके बीच में कई बार आया है कि 35 अक्षरों वाला मंत्र है, 16 अक्षरों वाला मंत्र है, 7 अक्षरों वाला मंत्र है, 11 अक्षरों वाला मंत्र है। कुछ मंत्र जो बीज मंत्र होते हैं उनका प्रयोग करने की अपनी एक विधि होती है। धनंजय ने जब स्तुति मंत्र को परखा, आफतकाल परखिए चारी, तो धर्म को परखा। स्तुति मंत्र के माध्यम से मृत प्राय अपने पूरे पुत्र को खड़ा कर लिया। मैना सुंदरी ने परखा बीज मंत्र को। बीज मंत्र का सहारा लेकर के और विधान का माढ़ना माढ़ करके अष्टांगा के 8 दिनों में 8 उपवास किए, और एक स्त्री ने अपने पति समेत 700 सुभट योद्धाओं का कोढ़ दूर कर लिया। साधना और सिद्धि जैन शासन का प्राण रही है। ये एक ऐसा विषय होता है, कुछ लोग सैद्धांतिक ग्रंथ वाले होते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक ग्रंथ की धारा में बह करके जीवन को जीना पसंद करते हैं, कुछ लोग भक्ति के ग्रंथों का सहारा लेकर के भक्ति मार्ग को पकड़ते हैं। जीवन में कुछ विकास के लिए मंत्र मार्ग भी होता है। उस मंत्र मार्ग को पकड़ने वाले मांत्रिक व्यवस्थाएं अलग होती हैं। जब हम मंदिर जी के अंदर भगवान जी के सामने शांति धारा के मंत्र इत्यादि पढ़ते हैं, नीचे यंत्र एक्टिवेट होता है। यंत्र मंत्र और तंत्र के विज्ञान भी जैन शासन में, दिगंबर जैनों में सर्व प्रचलन में रहे हैं। मैना सुंदरी ने बीज मंत्र का प्रयोग किया, आचार्य मानतुंग ने स्तुति मंत्र का प्रयोग किया, वही स्तुति मंत्र का प्रयोग धनंजय ने किया। इसके अलावा जो जप मंत्र होते हैं, वे जप मंत्र की साधना बिल्कुल अलग होती है। जैसे आप हाथ में माला ले लिया, माला लेकर के माला फेरना शुरू कर दिया, लेकिन इतना सहज जप सिद्ध नहीं होता। जैसे आज विदेश क्षेत्र की नगरियों में जो 64 रिद्धिधारी मुनिराज हैं, एक मुनिराज में 64 रिद्धि, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 28, किसी में 8, किसी में 2, अलग अलग रिद्धिधारी मुनिराज आपको मिल जाएंगे। युगल चारण रिद्धिधारी मुनिराज मिल जाएंगे। अभी जो 64 रिद्धियां हैं, इस पंचम काल में वर्तमान समय में रहने वाला जो साधक है, उन 64 रिद्धियों से अपने जीवन को कैसे भावित कर सकता है। क्योंकि आचार्य मानतुंग भी अभी होकर के गए हैं, धनंजय भी अभी पंचम काल में ही होकर के गया है। ये दो तो अभी पंचम काल के हैं। ये दोनों जब इन्होंने अपना कमाल करके दिखा दिया, मैना सुंदरी तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल पे हुई थी, लेकिन मानतुंग स्वामी तो अभी होकर के गए, और उन्होंने अपने उस स्तुति विद्या से, अपनी उस स्तुति मंत्र के जाप से, जिस तरीके से जो किंवदंती जनमानस में चलती है, मंत्र से अपने आप को 48 तालों से बाहर निकाल लेने की, ऐसे और भी मंत्र जाप
इस साधना काल में आज भी चलते हैं, क्योंकि है आगम ग्रंथों में लिखा है। द्रव्य संग्रह की पुस्तक उठाएंगे, आपको उसमें मंत्र के साथ सचित्र मंत्रों की व्यवस्था मिल जाएगी। अभी जब खजुराहो में चातुर्मास कर रहा था तो पार्श्वनाथ भगवान जी के मंदिर की दरवाजे पर एक पासा बना हुआ है नंबरोलॉजी का। आप कभी जाकर के देखेंगे तो उसमें 4 खाने बने, 6 खाने का पासा है। उस पासे में 9, 7, 8, 5, 3, 13, 11, 7, 9, 1, उसके बाद 3, 7, 7, 6, 5, 1, ऐसे करके पूरा एक पासा बनाया है उसने। उस पासे से उसने मंदिर की सुरक्षा करी है कि ये मंदिर जो है ढहेगा नहीं। तो वो अस्खलित नित्या प्रकंपाद्भुत केवल लगा पढ़ते हैं ना, नित्य, अकंपित और अचल, ये 3 अलग अलग पासे बनते हैं, जिसमें एक में नित्यता बनी रहती है, एक में प्राप्त धन या प्राप्त वैभव अकंपित बना रहता है। महाराज ये तो इनकी पुरखों से, ये पुश्तों से पैसे वाले चले आए हैं। अकंपित स्थिरता मिलती है। एक अचल होता है, वो अंगद के पैर के जैसा, एक बार किसी चीज में जम जाता है तो निकलता नहीं। ये सारे के सारे मंत्र विज्ञान दृष्टिवाद में 12वें अंग में आगम में हम सब के बीच में वर्णित है। उस वर्णित अंगों में, जैसा कि कल जब 64 रिद्धि की बात हमारे आपके बीच में चल रही थी, उसमें कई लोग मेरे पास आ गए, महाराज मंत्र दे दीजिए। हमने कहा ऐसे कुपात्र को मंत्र नहीं दिया जाता। कोई भी चला आया मुंह उठा करके मंत्र दे दीजिए महाराज, सब फेरेंगे और सबको सिद्ध हो जाएगा, सबको सिंगनी का दूध पच जाएगा। पच जाएगा क्या सबको? ऐसा नहीं होता। मंत्र सिद्धि के लिए कुछ विशेष साधनाएं अपेक्षित रहती हैं, वे साधक करते हैं। पूर्व में भी कहा था, सबसे पहले एक मुख शुद्धि का व्रत लेना होता है। मुख शुद्धि के व्रत से किसी भी जाप, किसी भी मांत्रिक अनुष्ठान के मंत्रों की शुरुआत होती है। शुरुआत में पहला संकल्प होता है कि हम अभक्ष नहीं खाएंगे। अजैन का अभक्ष छोड़ना अलग वस्तु होती है, लेकिन एक जैन का अभक्ष छोड़ना मतलब शुद्ध शाकाहार। शुद्ध शाकाहार में गए, जाकर के बाजार में एक पेस्ट्री खा करके चले आए, पेस्ट्री में क्या मिला था कुछ पता नहीं। तो जब आप जबकि साधना करते हैं जैन शासन के मंत्रों की, सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे। नॉनवेज खाने वाले, अल्कोहलिक लेने वाले, गुटखा चबाने वाले, सुपारी खाने वाले, पान खाने वाले, ये लोगों को मंत्र सिद्धियां नहीं होती। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें इनके मुंह जो है समय समय पर रंगते चबते रहते हैं। जिन चीजों से वेग पैदा होता है, वेगाक्रांत करने वाले भोज पदार्थों का पहले त्याग करना होता है। वेग को आक्रांतित करने वाले भोज पदार्थ को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दूसरा एक संकल्प होता है मुख शुद्धि के व्रतों में। सबसे पहले शाकाहारी शुद्ध भोजन का नियम, उसके बाद अपशब्द बोलने का त्याग करते हैं। चकार की, मकार की एक भी भाषा जब तक इस मंत्र का अनुष्ठान करूंगा, उस मंत्र के अनुष्ठान के तहत एक भी बार किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगा। टीबी के मरीज की गोली देखी होगी आप लोगों ने, कभी किसी के घर में हो गया हो तो। टीबी की गोली एक बार शुरू होती है, अगर उसमें एक भी दिन का गैप हो जाए तो टीबी की गोली के पूरा का पूरा कोर्स आपको दोबारा रिकॉल करना पड़ता है। किसी भी कंडीशन में आपको गोलियों के बीच में एक भी दिन खान पान का गैप नहीं बर्दाश्त हो सकता। जब पहली बार ऐसा हुआ और संघ में किसी साधु परमेष्ठी को उसी तरीके का रोग हो गया, आचार्य जी से बीच में बात आई कि आवश्यक जो उपवास हैं, उन आवश्यक उपवासों को तो करना पड़ेगा। केशलोच करना है, उसका उपवास करना पड़ेगा, उसमें गैप हो जाएगा। निष्ठापन का उपवास करना पड़ेगा, स्थापना का उपवास करना पड़ेगा। जो आवश्यक है वो तो करने पड़ेंगे। प्रायश्चित का उपवास है वो करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा हाँ ये तो करना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए।
एक भी दिन का। गुरु जी कहते हैं आवश्यक को छोड़ करके, और उसमें भी साधना अपना आकार दिखाती है और महाराज तो ठीक होकर के निकल आए, लेकिन गृहस्थों में ये बात होती नहीं। एक भी दिन अगर टीबी की दवाई आपको बंद कर दें तो डॉक्टर खुद कहेगा 3 महीने दवाई खा ली थी ना, अब आपको 9 महीने का कोर्स फिर से करना है आज से। तब जाकर के छाती का, लीवर का, लंग्स का, बोन का जो पैच होता है वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पैच धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसे ही मांत्रिक अनुष्ठानों के बीच की साधना होती है। मैंने इसके पहले एक मंत्र अनुष्ठान दिया, उसमें मैंने नमक के त्याग की बात करी। एक शावक आकर के हमसे कहता है महाराज जी हमने 1 महीने नमक छोड़ दिया था, फिर 1 महीने बूरा छोड़ दिया, फिर एक महीने हरी छोड़ दी। हमने कहा मैंने 6 महीने नमक त्याग की बात करी थी। बोले महाराज जी हमको लगा त्याग से मतलब होता है तो 1-1 महीने अपने हिसाब से छोड़ दिया। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था कुछ, तुमने गोली खा ली कुछ, फिर बाद में आकर के बोलते हैं कि डॉक्टर किसी काम का नहीं है। इस तरीके के मंत्रवादों में नहीं होता। जो मंत्रवाद करने वाले, मंत्र के अनुष्ठान करने वाले साधक होते हैं, सबसे पहले उनकी शुद्ध बुद्धि होती है। शुद्ध बुद्धि धारक जो साधु होते हैं, जब भी इस मंत्र का जाप करते हैं उसमें उनकी कल्याण मित्र बनने की भावना तो होती है, लेकिन अपने लिए उपयोग करने की कोई भी भावना नहीं होती। मान लीजिए मुझे साधना आती है तो मैं उस साधना से कुछ ऐसा प्राप्त कर सकता हूं कि जिसमें जनमानस का भला हो जाए। उन साधुओं को सिर्फ बीच में ले जाकर के रख देना होता है। वे बैठ भी जाते हैं तो समाज के काम बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कितनी समाजें हैं जहां पर लगातार विवाद बना रहता था। विवाद बनने के बाद साधु आकर के बैठे और अपने आप विवाद सुलझना शुरू हो गए। ये उन मंत्र शक्तियों का प्रभाव रहता है। मंत्र शक्ति की प्रभावना करने वाले, मंत्र शक्ति की साधना करने वाले 64 रिद्धि के कोई भी मंत्र जब आप जपते हैं, नमो जिणानम, नमो हि जिणानम, नमो परमो हि जिणानम इत्यादि का, तो उसमें सबसे पहले मुख शुद्धि का व्रत लेना होता है। आचार्यों के मुख से मंत्र सुनने होते हैं। उसके बाद किसी एक संकल्प की सिद्धि के लिए इष्ट वस्तु का त्याग करना होता है। इष्ट वस्तु के त्याग के साथ शाकाहारी भोजन तो आपका शामिल है ही, सुगंध लगाने का त्याग करना पड़ता है। कोई भी जितने दिनों तक आप साधना के मार्ग पर चलते हैं उतने दिनों तक आप कोई सुगंधित तेल नहीं लगा सकते, कोई परफ्यूम नहीं लगा सकते, कोई डीओ नहीं लगा सकते। किसी भी प्रकार से आप इस तरीके के कोई भी सुगंधित द्रव्य का शरीर पर प्रयोग नहीं कर सकते। मंत्र की सिद्धियां किस तरीके से होती हैं। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि जब किस लिए करना है ये बात तय कर लेनी होती है। मान लीजिए आपकी वॉइस बैलेंस नहीं है, आप तुतलाते हैं, तो तुतलाने वाला व्यक्ति मंत्र का वाचनिक जाप नहीं कर सकता। अगर तुतलाने वाला व्यक्ति मंत्र का वाचनिक जाप करता है, उसके मंत्र में सा की जगह फा शब्द निकलता हो, सामने के 2 दांत टूटे हो, सामने के 2 दांत टूटे लोगों के मंत्र टूट जाते हैं। इसमें भी इन चीजों की प्रमुखता रख करके देखी जाती है। तो समय रहते गुरु महाराज सब दे देते हैं। अभी तो आपका स्पष्ट है, आप इसको प्रायः स्पष्ट मिष्टाक्षर, स्पष्ट अक्षरों पे मिष्ट अक्षरों को बोल करके वाचनिक जाप किया जाता है। कुछ जाप वाचनिक होते हैं, कुछ जाप उपांशु होते हैं। जो वाचनिक जाप होते हैं वे वाचनिक जाप में नमो नमो सिद्धार्थ नमो नमो गच्छामि बोलना पड़ता है। बोल करके उसका शुद्ध उच्चारण अपने मुख से बोलो, बोल करके अपने कान तक वह उच्चारण स्पष्ट सुनाई देता हो, ये वाचनिक जाप है। इस वाचनिक जाप को 6 महीने तक लगातार करना होता है। 6 महीने की साधना के बाद वाचनिक जाप उपांशु में जाता है। उपांशु होता है कैसा, जब आपके यहाँ जब महाराज आए और अचानक आप देख रहे हैं कि महाराज किसी एक ही चीज को ले रहे हैं, 2 कटोरी दे दी, तीसरी कटोरी में वो चीज खत्म हो गई। खत्म होने पर महिला से कैसे मांगती है, क्यों दाल बची क्या, ऐसा बोलते हैं ना धीरे से। उसमें
आवाज जाती भी है और किसी को सुनाई भी नहीं देती। इसको कहते हैं उपांशु। तो जब पहले वाचनिक जाप करते हैं, उस वाचनिक जाप की 6 माह की स्थिति बनानी पड़ती है। 6 महीने तक आपका एक किसी संकल्पित वस्तु का त्याग रहेगा, आपके मुख शुद्धि के व्रत रहेंगे, आप अपशब्द नहीं बोलेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, सुगंध नहीं लगाएंगे, तब जाकर के आपका सबसे पहले ऑरा सही होता है। आपके ऑरे में आने के बाद सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल सरेंडर मिलता है। वो क्या करेगा, कुछ लोग होंगे जाते ही साथ आदमी देखते हैं और भड़बड़ाने लगते हैं। कभी ऐसा हो जाता है उनके सामने कुछ मत कहना, उधर तक आवाज नहीं जानी चाहिए, लेकिन आवाज वहां तक पहुंच जाती है तो फिर घाटे का सौदा सामने वाले का होता है। संत सताए तीनों नसें, बल बुद्धि और वंश, विश्वास न तो देख लो कौरव रावण कंस। यह हमारे यहां कहावत चलती थी। संत सताएं 3 नसें, बल बुद्धि और वंश, तीनों देख लो। 3 के उदाहरण दिए, रावण, कौरव और कंस के। तो उसमें आवाज का भी प्रभाव पड़ता है। 6 महीने के जब आप औरे को सही कर लेते हैं वाचनिक जाप से, उसके बाद आप उपांशु में जाते हैं। उपांशु में जाने पर आप धीरे से उसका उच्चारण करते हैं। उसका एक वाइब्रेशन आपकी बॉडी पे बनता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता। बोलता है वो, सुनता भी वो खुद ही है, अंदर ही अंदर चलता रहता है। इसी उपांशु में अगला लंबा समय व्यतीत करने के बाद वह मानसिक जाप में जाता है। मानसिक जाप में जाने पर वह व्यक्ति अंदर ही अंदर मानसिक जाप पढ़ता रहता है। तब उसका मुंह बंद होता है, जिह्वा जो होती है वो अंदर ही अंदर हिलती है। जिह्वा जब अंदर ही अंदर हिलती है, उसका नमो रेंताड़म बोलना है तो मुंह से नहीं बोल रहा है, उपांशु नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जिह्वा को हिला करके नमो रेंताड़म पढ़ रहा है। बैठा है, बाहर से बैठा दिख रहा है, अंदर से उसकी जिह्वा में स्पंदन होता है। ये मानसिक जाप की प्राथमिक अवस्था होती है। इसके बाद मानसिक जाप की आंतरिक अवस्था में जाते हैं, उस वक्त जिह्वा का हिलना मुख के अंदर बंद होकर के और मस्तिष्क से दिमाग में लगातार उस मंत्र का जाप चलता रहता है। ये 2 स्थिति बनने के बाद अंत में आता है अजपा। अजपा जो जाप होता है वो श्वास से लेते हैं, तो जैसे नमो रेंताड़म का पंच परमेष्टि का जाप करते हैं, उस जाप को करते वक्त श्वास खींचे तो नमो रेंताड़म, छोड़े तो सिद्धाणम, लिए तो आयरी याणम, छोड़े तो वज्जायणम, खींचने पर नमो लोए सब्ब साहुड़म। ये श्वास में वो जाप आकर के स्थिर हो जाता है। ये महान योगियों में संभव होता है। सामान्य योगी अजपा तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन सामान्य गृहस्थ वाचनिक जाप का निर्दोष पालन करके, निर्दोष उसका श्रवण करके, दोनों की अपनी ताकत होती है। अच्छा याद आया मुझे, श्रवण की, जप के श्रवण की शक्ति अलग होती है और स्मरण की शक्ति अलग होती है। जब आपने देखा कि धन्य कुमार ने, किसने, सुदर्शन यक्ष बना था, वो कुत्ते को नमोकार मंत्र किसने सुनाया था? जीवंदर स्वामी ने। जी हाँ, जीवंदर स्वामी ने एक पापाचारी कुत्ते को मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र। तो नमोकार मंत्र सुनने वाला सुदर्शन यक्ष बन गया। तो सुनने की शक्ति अलग होती है और स्मरण करने की शक्तियां अलग होती हैं। ऐसा नहीं, अब कुत्ते को क्या आता था बताओ मुझे? कुत्ता ना नमोकार मंत्र समझता है, ना उसका अर्थ समझता है, ना उसके बारे में कुत्ता कुछ जानता है, लेकिन कुत्ता वहां से सिर्फ सुनकर के यक्ष बन गया। ये सुनने की शक्ति है। मान लीजिए कोई जप है आप कर रहे हैं, या फिर मैं करता हूं, मैंने आपके कान में बोल दिया ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु स्वाहा। इससे कमाल होता है। छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे को मैं कोई विशेष मंत्र हमेशा देता हूं,
जब भी आते हैं पीछी लगा दी, मंत्र दे दिया, महाराज जी ने क्या बोला, बोलने वाले ने बोल दिया, सुनने वाले ने सुन लिया। सुनने मात्र से मंत्र का प्रभाव होता है, कुत्ता यक्ष बन जाता है। और अगर गलत तरीके से उसको अवधारित कर लिया जाए, मान लीजिए आप जहां पर बैठ करके उसका जाप कर रहे हैं, उसके नीचे कोई मल स्थान बना हुआ है, जैसे घर वगैरह में सेप्टिक टैंक बने होते हैं, सेप्टिक टैंक इत्यादि के आसपास बैठने पर, अब एक ही कमरे में वॉशरूम भी बना हुआ है, यहीं पर आप टॉयलेट जाते हैं, वहीं पर आप बैठ करके मंत्र का जाप कर रहे हैं। प्राय करके जितने भी बेडरूम हैं, उन बेडरूमों में इस तरीके की व्यवस्था बनी रहती है। वहां पर मंत्र की शक्ति टूटती तो है ही, लेकिन मंत्र के आराध्य देव कुपित होकर के आपके ऊपर उपसर्ग कर देते हैं। उस उपसर्गों से आपकी मानसिक स्थिरता बिगड़ जाती है। तुतलाने वाला व्यक्ति कभी भी वाचनिक जाप नहीं करता, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें और भी कुछ प्रयोग हैं जो दृष्टिवाद अंग के अंतर्गत ही रखे गए हैं। उसमें कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति विक्षिप्त है, घर के अंदर कोई व्यक्ति छोटा है, किसी की मानसिकता खराब है, किसी का अंग खराब हो गया है, और उस खराब अंग वाले, खराब मानसिकता वाले, या कोई पागल है, कोई अर्ध पागल है, किसी को शॉर्ट्स लगते हैं या मिर्गी आती है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसके परिवार के लोग जप करते हैं, उसको दिखाते हैं, महाराज उसके लिए जप बताते हैं। उस जप का पालन, सामने एक पात्र रख लेते हैं, उस पात्र में जल रख लेते हैं, बगल में एक दीपक जला लेते हैं, नाभि से ऊंचा वो पात्र रखा होता है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो उसकी वाइब्स जो है वो सामने जल तक, पानी तक जानी चाहिए। और फिर उस पानी और दीपक को रख करके आप शुद्ध मन से उसका पहले जाप करते हैं। जाप करते वक्त आवाहन करना पड़ता है, जैसे पूजा करते वक्त आवाहन करते हैं ना, अत्र संवोषट थट स्थापनम ठोने में, ऐसे ही आपको ध्यान के माध्यम से पहले अंतर मन को शांत करके वहां से विक्रिया रिद्धि के मुनिराज मेरे इस देह पर धीरे धीरे आकर के स्थापित हो रहे हैं। तो पहले अपना कांटा बैलेंस करना पड़ता है। हमने उठाया माला और शुरू हो गए। सामान्य में नाम स्मरण करने वाली मालाएं अलग होती हैं, जप करके अपने आप में किसी विद्या इत्यादि को सिद्ध करने वाली मालाओं की जो व्यवस्था है वो अलग होती है। उसमें पहले आपने मान लीजिए विक्रिया रिद्धि का मैंने कोई आपको मंत्र दिया, अब विक्रिया रिद्धि के मंत्र के अंतर्गत मान लीजिए किसी के पास बल रिद्धि है, तंतु चारण रिद्धि है, तंतु चारण रिद्धि वाले मुनिराज की कल्पना आपको अपने माथे पर करनी पड़ेगी। वो वहां से आकर के धीरे से स्थापित होंगे, उनके 1.25 लाख जप होंगे। कोई भी एक मंत्र लिया आपने, नमो जिडानम लिया, नमो ओहि जिडानम लिया, नमो परमोहि जिडानम लिया, जो भी मंत्र दिया उसका कम से कम 1.25 लाख जप चलेगा। 1.25 लाख माला नहीं, माला 1.25 लाख तो बहुत हो जाती है। जप लेने पर, एक माला फेरने पर 100 हो गए, 10 माला फेरने पर 1000 हो गए, तो 1000 माला फेरने पर 1 लाख हो गया। ऐसे करीब 1200-1100 मालाओं का नियम लेकर के उसको विशेष अवधि में जिस पक्ष पे लिया है उसी पक्ष पे खत्म कर दिया जाता है। इसी पक्ष में शुरुआत करेंगे और इसी पक्ष में 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, सामर्थ्य हुई तो 1 दिन के अंदर, तो विषम संख्या में दिन को गिन करके आप उस मंत्र को, जप को पूरा कर लेते हैं। 1.25 लाख जप को, उस 1.25 लाख जप की सिद्धि से आपके औरे जो हैं धीरे 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 करके बनने लगते हैं। इसका अपना अद्वितीय प्रभाव साधक के जीवन में पड़ता है। साधक जैसा सोचता है वैसा कर लेता है। कई बार जैसा सोचता है वैसे अगर मंत्र शक्ति सही नहीं है, मान लीजिए हृदय में भावना अच्छी नहीं है, तो वे मंत्र आपके सहकारी होने के बावजूद आपके लिए काम नहीं करते। कई बार अपनी घड़ी अपने हाथ में नहीं चलती, दूसरे के हाथ में सही काम कर जाती है। ऐसे भी कमाल होते हैं। ये सब देखना हो कहीं पर आप देखिएगा, आपको ग्रंथालय में अगर दृष्टिवाद की कोई पुस्तक मिल जाए तो उसको उठाइएगा, उठा करके उसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपके मंदिरों में ना मिले तो श्वेतांबरों के मंदिरों में भी ढूंढिएगा तो मिल जाएगी। दृष्टिवाद 12वें अंग का दृष्टिवाद एक अंग है, उसकी पुस्तक, चूंकि उनके यहाँ द्वादशांग पूरा उपलब्ध है, उनके यहाँ भी मंत्र विज्ञान बड़ा जबरदस्त है। उस मंत्र विज्ञान में एक किसी सफेद वस्तु का त्याग कर दिया, चांदी की माला ले ली,
या फिर किसी मणि की माला ले ली, स्फटिक की माला ले ली, आंखों के रंग से भी माला मिला ली जाती है। माला लेकर के, मंत्र लेकर के सामने बैठ गए, विक्षिप्त व्यक्ति को वो जल पिला दिया सुबह, या फिर उसकी एक गागर पानी, गगरी कहते टंकी कहते हैं, जो भी कहते होंगे, तो पात्र में 5-7 लीटर पानी ले लिया, सुबह उस मंत्र से मंथित करके उसको, उस जल को उसमें मिला करके जब विक्षिप्त व्यक्ति को पिलाते हैं तो विक्षिप्त व्यक्ति की मानसिकता सही हो जाती है। 6 रोगियों के लिए मंत्र अलग होते हैं। मान लीजिए कैंसर है, एक बार होने के बाद दोबारा आपको रिपीट मार गया, रिपीट मारने पर डॉक्टर कह रहा है रिकवरी नहीं होने वाली है, तो उस रिकवरी के लिए कई बार मंत्रों का प्रयोग भी लिया जाता है। उस मंत्र को जब साधक को उनको मंत्रित करके पिला देता है, उसकी मान लीजिए ताकत नहीं है, तो उसके लिए उसके परिवार के लोग इस तरीके से विधिवत जब प्रयोग करते हैं तो इस मंत्र से भी आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। जैसे धनंजय ने अपने पुत्र की रक्षा कर ली। पुत्र मरणासन्न था, मरा हुआ नहीं था, मरे को जिंदा नहीं किया जा सकता, मरणासन्न को बचाया जा सकता है। डॉक्टर कहता है भगवान ही मालिक है, उस वक्त तो कोई भगवान काम नहीं आएगा। जैसे ही जब जंगल में आग लग जाए उस वक्त कुआं खोदेंगे तो कुएं से पानी निकलना मुश्किल है। अलग अलग जगह पर कुआं खोदेंगे तो भी पानी निकलना मुश्किल है। 2 फीट यहां खोदा, पानी नहीं निकला, 2 फीट वहां खोद दो, फिर 2 फीट वहां खोद दो, फिर 2 फीट यहां खोद दो, ऐसे ऐसे 100 फीट भी खोद दोगे ना तो पानी नहीं निकलेगा। एक ही जगह पर लगातार खोदना पड़ता है। एक ही मंत्र को लगातार एक जैसी हठ योग की साधना के साथ साधक लगा रहता है, मैं इसको पाके रहूंगा। उसको जब मिलने लगता है तो उसको अपने आप समझ में आने लगता है कि अब मेरा काम होना शुरू हो गया। आप नहीं भी सोचेंगे, जब मैंने पहली बार खुदता हुआ कुआं देखा था तो मैं सोचता था कि कहाँ पानी निकलेगा, कब पानी निकलेगा, कैसे पानी निकलेगा। 28-30 हाथ जब कुआं खुद गया, अपने आप देखा कि एक मिट्टी नीचे ऐसी फंसी हुई है, उसमें से खोदने वाले उसने एक गिट्टी निकाली और गिट्टी के पीछे से जैसे पानी का फोर्स चल रहा है, ऐसा भल भला करके पानी बह रहा था। लेकिन आपको खोदना होता है, आप खोदे नहीं। आज किया था महाराज जी, कल नहीं किया, कल किया था महाराज जी भी, संडे को चले गए थे तो नहीं किया, तो वो साधना व्यर्थ होती है। कुछ साधक सटीक समय पर मंदिर आने का नियम ले लेते हैं। मान लीजिए सुबह 7:30 बजे आपका अभिषेक पूजन इत्यादि होता है, वे 5 बजे सुबह आ जाएंगे। 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे तक वे अपने मंत्र को वहीं पर बैठ करके मंत्र जप कर लेंगे। बैठे हैं मंत्र जप चल रहा है, सामने तीर्थंकर की प्रतिमा बैठी है, सामने भौरा बना हुआ है जिससे वर्तुल बन रहा है, वाइस बन रही है, सामने यंत्र रखा हुआ है, आपने कोई पासा बना लिया है, उस पासे को भी आप सिद्ध कर रहे हैं, उसमें आपने जल रख लिया है, उस जल को आपने वहीं पर मंदिर पर बैठ करके मंत्र जाप कर लिया। 1 घंटे तक मंत्र जाप हो गया। घर में व्यवस्था नहीं थी, मंदिर में आकर के कर लिया। धनंजय सेठ शमशान घाट में कर रहे थे, वहां पर बैठ करके मंत्र जाप। शुरुआत में संकल्प छोटा होता है, फिर अपने आप साधक धीरे 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 अपने नियमों को कड़ा करता चला जाता है। कुछ महाराज जी, कुछ आरिकाओं को आपने देखा होगा, उनका नमक का भी त्याग है, घी का भी त्याग है, बूरे का भी त्याग है, उनका हरी का भी त्याग है। साधु को खिलाते वक्त श्रावक असमंजस में आ जाता है, इनको क्या देना है। उसके बाद एक अन्न का नियम है। अब एक अन्न का नियम है तो उसी की सब्जी बना दो, उसी की रोटी बना दो। अब वही चना उनको उबला खिला दो, उसी चने की दाल बना दो, उसी चने की रोटी खिला दो, खाएंगे वो सिर्फ चना और कुछ नहीं। उस वक्त वो अपने साधना के समय पर चल रहे होते हैं। जब गुरुओं से इस तरीके का निरंतर एक आहार, एक उपवास का कोई संकल्प ले लेते हैं, कोई एक अन्न का आहार ले लेते हैं, उस एक अन्न औषधि में 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 13 महीने, 17 महीने तक चल करके वे साधक इस तरीके के मंत्र को अपने जीवन का एक आकार दे करके अपनी शक्ति को पुष्ट कर लेते हैं। कहाँ मिलेंगे मंत्र, कहाँ मिलेंगे वो साधक, मैं पूछता हूं। मंत्र तो यहां मिलेगा, साधक कहां मिलेगा? मंत्र है, साधक कहां है? महाराज जिनको सिद्ध हो गए वो वहां है, और जिनको सिद्ध करना हो
वे पहले समझदारी से समझ लें कि भैया मुख शुद्धि का व्रत हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। यहाँ से मुख शुद्धि का व्रत लेकर के गए, बाहर महाराज जी कुछ ज़्यादा नहीं, बस 2 फुल्की खा ली अचानक, क्योंकि हैं तो गृहस्थ। फिर फुल्की खा ली, फिर याद आया ओ हमारी तो जाप चल रही थी, हमने फुल्की खा ली। तो अब जाप चल रही थी, फुल्की खा ली, तब तुम जानो, महाराज कुछ न जानेंगे। फिर आपका मंत्र के ऊपर जो अश्रद्धान होता है कि महाराज जी आपने कहा था, हमने किया, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं होने पे मंत्र की अशुद्धि कार्यकारी नहीं है, आपकी अशुद्धि कार्यकारी है। ये 64 रिद्धि के मंत्रों के सामूहिक जाप कई बार देवताओं को आकर्षित कर देते हैं। जब आप एक ही स्थान पर बहुत सारे लोग बैठ करके एक साथ मंत्र का जाप करते हैं, उसमें सबकी सिर्फ एक आनंद की और मंगल की भावना के साथ, कोई विशेष इष्ट की सिद्धि नहीं करनी, हमको सिर्फ मंत्र जाप करना है। उस मंत्र जाप के साथ नगर के कोई देव होते हैं या फिर और भी कोई देव होता है, वो आकर के आकर्षित होकर के आपके जिनालय में विशेष प्रकार का सहयोगी बन जाता है। इसका भी प्रयोग कुछ ही अच्छे क्षेत्रों पर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। आचार्य कहते हैं इसके साथ ही कुछ और भी कहा था, मन की भूमिका। मन में कल कही थी मैंने इस बात को, जितने देर तक आप मंत्र का जाप करेंगे उतनी तेज तक आप कोई भी विद्वेषण, मारण, उच्चाटन वाली कोई भी मंत्र या किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं करेंगे। किसी को मान लीजिए आपको हिंसा की भाव हो रहे हैं, तो हिंसा के भाव के साथ अगर आपने इस मंत्र का जाप किया है तो ये मंत्र बाद में आपके लिए हिंसक सिद्ध होगा। इसमें अग्नि उद्दीपन करने वाले जो अग्नि मंत्र होते हैं, मतलब तप रिद्धि के जितने भी मंत्र होते हैं, वे साधक पहली अवस्था में स्वीकार नहीं करता। सबसे ज्यादा बुद्धि रिद्धि के मंत्रों का जाप किया जाता है, क्योंकि सरस्वती लंबे समय तक मस्तिष्क पर स्थिर रहती है। सरस्वती स्थिरा, ये एक शब्द आता है। सरस्वती को स्थिर करने वाले बुद्धि रिद्धि के जितने भी मंत्र होते हैं, उन बुद्धि रिद्धियों के मंत्र में आप जाकर के जब अपनी प्रवृत्ति करते हैं, मन पर्याय ज्ञान की रिद्धि के साथ, अवधि ज्ञान की रिद्धि के साथ, कोष्ठ रिद्धि के साथ, बीज बुद्धि के साथ, संभिन्न श्रोतित के साथ, पादानुसारी बुद्धि के साथ, जब आप इन बुद्धि के मंत्र अपने योग ताकत के साथ मुनिराज के सामने से जाकर के लेंगे, विधिवत इसकी साधना करेंगे, 6 महीना लगेगा। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही कली खाई थी, हर खाते ही साथ ही पेट को टटोल के देख रहे हैं, कुछ गुड़गुड़ तो हो ही नहीं रही है। तुमने कहा था हर खाते हैं तो पेट साफ होता है, हर खाने के बाद पेट में पचने पे हर को लगता है कि नहीं लगता है? टाइम भी लगता है बंधुओं। तो हर खाने पर पेट पर टाइम भी लगता है। उसके साथ ही जैसे मंत्र को लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में कुछ भी रिजल्ट दिखाई नहीं देता। धीरे 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 साधना आपके जीवन का अंग बन जाती है, आप उसमें रमने लगते हैं, और रमते रमते वे जितने भी मंत्र हैं वे आपके जीवन को आकार देने लगते हैं। एक बीज है, उस बीज को बो देना पड़ता है मंत्र की शक्ति के साथ ही। मान लीजिए आपने कोई बीज है, मैं बाद में बताऊंगा बीज का नाम, बस इतना बताते हैं। बीज है, मान लो करेला का बीज ले लो, तो उस बीज को बो दिया। अब बीज को बो देने के बाद उस पात्र को भी वो सामने रखता है और देखता रहता है कि इसमें से जब वो बीज फूट करके बाहर निकलेगा उतना समय तो मुझे भी लगेगा ही लगेगा। अब बीज को मान लीजिए 1 दिन मिट्टी के अंदर डाल दिया, तो डालने के बाद उसके पल्लवित होने में, पुष्पित होने में समय कितना लगेगा? समय तो लगता है महाराज। शुरुआत में क्या होता है, पहले बीज के अंदर नमी आती है। ऐसी आपके अंदर मंत्र जाप करते करते अंदर पहले थोड़ी सी नमी आती है। नमी आने के बाद ऊपर के खोल पतले पड़ते हैं, मिट्टी अपनी प्रक्रियाओं को लगातार जारी रखती है, धीरे से छोटा सा अंकुर फूटता है। फूटते 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 वे साधक जिस दिन मंत्र जाप का नियम लेते हैं, उसी दिन एक छोटे से गमले में किसी बीज का वपन कर देते हैं, और उनका संकल्प रहता है कि जब तक इसमें फूल नहीं खिलेंगे तब तक फूल उस मंत्र के इसमें नहीं खिलेंगे। ये विज्ञान घरों में काम करते हैं। कई बार ऐसा होता था कि मतलब पुराने जमाने में कैसे करते होंगे, तो पुराने जमाने में जब मान लीजिए विद्याधर की नगरियों में बारिश हुई, बारिश होने के साथ
कोई महाराज हैं, वो किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब उन्होंने संकल्प कर लिया, क्योंकि धरती पर कहीं पर भी पैर रखिएगा, जब बारिश का पानी पड़ता है तो धरती में हर जगह कहीं ना कहीं अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। तो किसी एक अंकुर पर मुनिराज ने ध्यान स्थिर किया है और उसी अंकुर को देखते 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 वो मंत्र जाप कर रहे हैं। तो उनका त्राटक भी होता है, वो अंकुर भी धीरे धीरे पुष्पित और पल्लवित होता है। उसमें साधना का समय अपेक्षित रहता है कि इसमें जब तक पहला पुष्प नहीं खिलेगा तब तक मैं इस मंत्र का यहीं पर बैठ करके निरंतर जाप करूंगा। ऐसा हठयोग के साथ जब इस 64 रिद्धि के मंत्रों का आप विधिवत पालन करते हैं, महाराज हमसे इतना तो ना हो पाएगा, इतना तो नहीं हो पाएगा, ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन मार्ग को बता देना आवश्यक जानकारी आवश्यक होती है। हाईवे के बाहर लिखा रहता है ना, इतनी स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं, ऐसे चला सकते हैं, ट्रैक ऐसे होते हैं, पेट्रोल पंप इतनी दूरी पर मिलेगा, तो जानकारी ले लो। करना नहीं करना बात की बात है, फिर जो कर सकते हो, जैन शासन कहता है जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहेब सब दहनम। जो कर सकते हो उतना कर लो, जो नहीं कर सकते हो उसके ऊपर श्रद्धान करो। उसके बाद जो साधु करते हैं उन साधु की ओर दृष्टिपात करो, ये तो निकालते होंगे। संग में रह करके धीरे 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 करके इन सब चीजों को सीखने का, करने का पर्याप्त मौका और समय मिलता है। यहाँ पर व्यस्तताएं ज्यादा रहती हैं बाहर निकलने पर, लेकिन संघ में व्यस्तताएं नहीं रहती। संघ में आप बिल्कुल निर्विकल्प रहते हैं। आप आचार्य के पास जाकर के माला ले आते हैं, अपना त्याग ले आते हैं, आप बता देते हैं मैं इस मंत्र का जाप करूंगा, 1.25 लाख का जाप दे दीजिए, 1 करोड़ का दे दीजिए, लगा रहता है। उस लगे वक्त पे उसका एक और नियम रहता है, बिना पूछे कुछ बोलता नहीं है, वो अनावश्यक बोलने का त्याग है। हम बैठे हैं, मौन बैठे हैं, मौन बैठे हैं महाराज, मौन बैठे हैं। अब आप खुद धारणा बना लीजिए, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि मुझे बोलना है तब तक वो किसी भी प्रकार का संवाद नहीं करते। तब जाकर के इस मंत्र की बाहरी प्रक्रियाओं का एक वातावरण बनता है और साधनाशील अगर साधक करते हैं तो वे कल्याण मित्र बनते हैं। और अगर आप करते हैं तो आपके पास भी विद्या की सिद्धि होती है। विद्या की सिद्धि होने पर कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जो उपहार में मिलती हैं, ये मंत्र में ही भी कुछ गिफ्ट में मंत्र मिल जाते हैं। जैसे मान लो आप मेरे पास आए, महाराज आशीर्वाद दीजिए, जा रहा हूं, मैंने दिया, एक काम करना इस मंत्र का जाप करते रहना। हमको लगा तो हमने दे दिया, आपने ले लिया तो कमाल है। जैसे अंजन चोर ने ले लिया, अंजन चोर ने क्या किया, अंजन चोर उस पुत्र के, जिंदत सेठ का पुत्र माला फेर रहा था, उससे बन नहीं रहा था, इसको विश्वास आ गया, बोले मंत्र मुझे दे दो, उपहार में मंत्र उसको दे दिया, इधर से गया। मंत्र की खासियत है, अगर मैंने आपको दे दिया है तो वो मेरे पास से चला गया, अब वो शक्ति आपको ट्रांसफर हो गई, अब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उनने उसको दिया, उसने उसका मंत्र का पालन कर लिया, मंत्र का पालन करके अपना काम किया और वो अंजन चोर निरंजन होकर के निकल गया। यहाँ पर श्रद्धा विहीन व्यक्ति जैसा बैठा था वो वैसा का वैसा बैठा का बैठा ही रह गया। ये 64 रिद्धियों के मंत्रों की अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। अगर मान लीजिए आपके मंदिर में दृष्टिवाद की पुस्तक रखी है और आपने उसको निकाल करके पढ़ करके कुछ करने की कोशिश करी तो घाटे के लिए तैयार रहिएगा। महाराज ऐसा क्यों, उसी से पढ़ के तो आप बता रहे हैं, मेरे बताने में आपके करने में अंतर है। वहां पर आचार्यों ने मूलाचार में एक गाथा लिखी है, भत्तिये जिनवराणाम खियदि पुब्ब संचियम कम्मम आयरिये पसाएणे विद्या मंता या सिद्धंती। आचार्यों के प्रसाद से विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है। तो जब आप इस विद्या को सिद्ध करेंगे, इसके लिए आपको आचार्यों का आशीर्वाद लेना होगा। कुंडलपुर के पास एक बानकपुर करके छोटा सा गांव है, उसमें एक जैन पंडित जी हैं, उन्होंने सांप पकड़ने का मंत्र सिद्ध कर लिया, सांप पकड़ने का मंत्र सिद्ध कर लिया, गारुणी विद्या कहते हैं उसको। वह गारुणी विद्या सिद्ध कर ली। अब वो जब विद्या सिद्ध हो गई, विद्या सिद्ध होने के बाद वो रात में 1:30 बजे सो रहा है, गारुणी विद्या उसको जगाती है। जगा करके 10 किलोमीटर के डाइस एरिया में अगर किसी को भी सांप ने काटा है तो वो
बदहवास होकर के पागलों के जैसा उसके पीछे दौड़ता जाएगा। गारुणी विद्या कहेगी तुमने मुझे सिद्ध किया है, उसको सांप ने काट दिया है, अब चलो उसको सीधा करो, उसको शुद्ध करो। तो वो वहां पर लेकर के जाती है। वो व्यक्ति गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव से कहा उस व्यक्ति ने, महाराज मैं परेशान हो गया। आचार्य बोलते क्या हो गया? बोले मेरे कपड़े और मेरी हालत देख करके आपको लग रहा होगा मैं पागल हूं, लेकिन हम पागल नहीं हैं। हमने गारुणी विद्या सिद्ध कर ली, सांप का जहर उतारने का मंत्र। अब वो विद्या हमको जीने नहीं देती। सो रहे होते हैं, वो विद्या आकर के कान में बोलती है उसको सांप ने काटा है, तुम जाकर के ठीक करो। तब वो कांटे के बीच से, जंगल के बीच से, नदी के बीच से, कहीं से भी निकाल करके हमको उसके पास तक पहुंचाती है। हमारी पूरी हालत खराब हो गई है, इससे मुक्ति दिलाई है। तब वहीं पर गुरुवर ने कहा था, बांदकपुर और कुंडलपुर अगल बगल है, कुंडलपुर वो सज्जन आए तो गुरुजी ने कहा जाओ बड़े बाबा को श्रीफल चढ़ाओ और बड़े बाबा से बोलो उस विद्या का हम यहीं पर आपके चरणों में त्याग करते हैं और आज के बाद मुझे वो विद्या परेशान न करे। बड़े बाबा के चरणों पे उस व्यक्ति ने श्रीफल चढ़ाया, परिक्रमा करी, वहीं पर त्याग करके निकला। उसके बाद विद्या ने उसको कभी परेशान नहीं किया। ये ऐसे स्थान बड़े बड़े महान गुरुओं ने अपने हिसाब से नियोजित कर दिए हैं। उन स्थानों पर फेरे गए मंत्रों का अपने आप में अद्वितीय प्रभाव होता है, लेकिन हम इन चीजों में जानते नहीं हैं, इसलिए माला की कीमत हमारी हाथ में हल्की हो गई। आचार्य जी कहते थे तुम भाला उठाओ हम माला उठाएंगे और तुम्हारे भाला में हमारी माला भारी पड़ेगी। साधु के हाथ की माला भी भाला से कम नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। वो अगर सही टाइम पे किसी का नाम लेकर के फेर दे तो फिर कमाल निश्चित रूप से होता है। इस मंत्र विज्ञान को आपके पास उचित समय है, आपके पास 13, 14, अमावस्या और एकम के ये 4 दिन हैं। इन 4 दिनों में आप चाहें तो इसका सामूहिक प्रयोग करिएगा। सामूहिक प्रयोग का सामूहिक धर्म लाभ मिलता है। मंदिर के अंदर बैठ करके आप किसी एक विशेष गणधर वलय के मंत्र का जब आप मांत्रिक जाप का अनुष्ठान करेंगे, 1 घंटे के लिए, 1.25 घंटे के लिए नियम लेकर के भी बैठेंगे, निश्चित रूप से इस विज्ञान का आपके जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि साधना और सिद्धि जैनों का एक अद्वितीय अंग रहा है। आप भी इससे भावित हों, ऐसी भावना रखता हूँ। बहुत कुछ सोशल मीडिया पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत कुछ व्यक्तिगत रूप से जरूर कहा जा सकता है। अगर किसी प्रकार की ऐसी कुछ और भी आवश्यकता होगी तो आगम में जो रास्ता है उस रास्ते को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।